यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो यूनिट है ये काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है, यानी कि हम ओवरऑल डिस्कस किस पे करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स के। इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हम बात करें किसकी, मोशन की। तो मोशन से एक बात अब क्लियर हो जाती है कि इस चैप्टर में रेस्ट की बात ना करते हुए किसकी बात करेंगे, मोशन की। तो उस चीज को मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है एक वर्ड, उसका नाम होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम बात करते हैं मोशन। किस तरह का मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म भी और नॉन यूनिफॉर्म भी। तो दो तरह के मोशन हो सकते हैं, यूनिफॉर्म भी और नॉन यूनिफॉर्म भी। यहां पर हम बात किसकी करेंगे, ब्रांच की बात करेंगे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। which deals with the study of motion, यानी कि ओवरऑल हम किसकी बात करेंगे, मोशन की। मैं एक ही बात पर जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो मोशन की बात करेंगे। थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ कि इस मोशन के बारे में डिस्कस करना इतना जरूरी क्यों। अगर आप पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो तो हमने ऐसी चीजों के बारे में डिस्कवरी करी है। ऐसी एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट 10 to 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.6 समथिंग समथिंग। अब आगे देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे, मोशन की बात करेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मूविंग बस, बिल्कुल, फ्लाइंग काइट, उड़ती हुई पतंग, और एक चलता हुआ आदमी। हंसने वाली बात तो है क्योंकि आपने ये सब चीजें देखी नहीं, लेकिन आपको आज जो स्टडी करना है वो करना है मोशन के बारे में। यहां पर हम बात करेंगे मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आती है। दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास डायनामिक्स, और तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास काइनेमेटिक्स। अगर आपको वाकई में मोशन के बारे में सीखना है तो उसकी ब्रांचेस वगैरह आपको क्लियर होगी। मैकेनिक्स आपको बताएगा मोशन के बारे में, स्टैटिक्स आपको एक्सप्लेन करेगा रेस्ट के बारे में, काइनेमेटिक्स भी आपको किसके बारे में बताएगा, मोशन के बारे में। सबसे ज्यादा जोर इस पॉइंट पर डालें। ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा एक ऐसा मोशन जो किसी फैक्टर की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी तरह का फिजिकल चेंज है, उसके बारे में कौन बताएगा, डायनेमिक्स। करते हैं कि जो मोशन आता है वो विदाउट एनी फैक्टर,
यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई भी मोशन में चेंज आया है तो वो किसकी वजह से आया है, बिना किसी फोर्स की वजह से कोई चेंज आना क्या कहलाता है। काइनेमेटिक्स में मोशन की बात करेंगे, स्टडी करेंगे किसकी, मोशन की स्टडी, बिना किसी फैक्टर के, यानी कि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, विदाउट एनी फोर्स। लेकिन अगर डायनामिक की बात करें, यानी कि इसके मोशन की कारण, सबसे बड़ा कारण इसका काज ऑफ मोशन, इस चीज को अच्छे से समझ ले कि इस मोशन का सबसे बड़ा कारण विदाउट एनी फैक्टर, कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। अगर लगेगी तो कंटिन्यूस किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। अगर रैंडम मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मोशन का सबसे बड़ा कारण विद फैक्टर, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगी। समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि रेस्ट भी क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कहता हूँ रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो क्या कहलाता है, वो रेस्ट कहलाता है। मोशन की बात करते हैं, मोशन में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट चेंज कर जाता है अपनी पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज, सबसे बड़ा मेन मोटिव याद रखो, यहाँ पर लिखा है चेंज और यहाँ पे लिखा है डू नॉट चेंज। इसका मतलब मोशन में चेंज आएगा, और वो भी किसके विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी बोलो मेरे साथ, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। एग्जाम्पल बोलो फटाफट। इसका एग्जाम्पल है फ्लाइंग काइट, उड़ती हुई पतंग। क्या? फ्लाइंग काइट। फ्लाइंग काइट इसका एग्जाम्पल है। मूविंग बस, वही रिपीट एग्जाम्पल, मूविंग बस, क्योंकि हमने किसके बारे में बताना है, मोशन के बारे में बताना है। यहाँ पर वही वॉकिंग मैन, यानी कि जो एक्सप्लेन करेगा मोशन के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आएगा। अगर समय अनुसार उसकी पोजीशन चेंज होती है तो क्या कहलाएगा, मोशन। अगर समय के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती तो क्या कहलाएगा, रेस्ट। एग्जाम्पल इसका नोट कर लो, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हैंग ऑन वॉल, यानी कि कहाँ रखा हुआ है, एक दीवार पर। आप एक वॉल क्लॉक की बात कर सकते हैं, वॉल क्लॉक वो कहाँ पर है, ऑन वॉल। ये एग्जाम्पल मैं वो बता रहा हूं जो मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक ऐसा रिलेशन की बात करेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट और रेस्ट और मोशन के बीच में कोई रिलेशन आएगा। रेस्ट प्लस मोशन, रेस्ट और मोशन के बीच में कोई रिलेशन है, अगर याद आ रहा है तो सिंपल सी वर्ड देख लो, ट्रेन। ट्रेन के अंदर बैठे हैं हम, वी यानी कि हम, और ट्रेन मूव कर रही है। हम मूव कर रहे हैं, ट्रेन मूव कर रही है। वी मूव कर रहा है या ट्रेन मूव कर रही है, कौन मूव कर रहा है? इल्यूजन होता है वो, इल्यूजन। हाँ, इल्यूजन बिल्कुल सही कहा आपने, इल्यूजन होता है वो। हमें ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन होता क्या एक्चुअल में, कौन मूव कर रहा है, ट्रेन मूव करती है। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और बाहर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बाहर के जो ऑब्जेक्ट है ना वो किस पे है, हाँ जी बोलो, रेस्ट पे है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर नहीं रहा वो किस पे है, वो एक्चुअल में किस पे है, वो भी रेस्ट पे है। तो मूव कौन कर रहा है, ट्रेन मूव कर रही है। याद रखो ये रिलेशन है, आपको रेस्ट और मोशन के बीच में डिफरेंस सिखाता है, ठीक है।
आगे चलते हैं, हम टाइप सीखते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कितने टाइप के मोशन होते हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में एक ही टाइप का मोशन आता है। वो क्या आता है? बस सीधा स्ट्रेट पाथ फॉलो करना। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने रेक्टिलिनियर का नाम सुना है। रेक्टिलिनियर में क्या होता है? रेक्टिलिनियर वो मोशन होता है जिसमें कौन कौन सा पाथ फॉलो करते हैं? स्ट्रेट पाथ। याद रखोगे। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मूविंग बस, और वो कहां पर है? वो एक ऑन रोड पे चल रही है, ऑन स्टेट हाईवे, मूविंग ऑन स्टेट रोड। कभी देखा है आपने? अगर देखा है तो दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, वहां से क्लियर कर सकते हैं। ट्रेन मूविंग ऑन ट्रैक। समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर ट्रेन जो मूव करती है वो किसके ऊपर मूव करती है? ट्रैक। ट्रैक कौन से होता है? स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, स्ट्रेट पाथ को। तो यहां पर डेफिनेशन पूरी कर लेते हैं। स्ट्रेट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ को कवर करता है वो कौन सा मोशन होता है? रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मतलब ये नहीं कि हर पार्टिकल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, सिर्फ स्ट्रेट पाथ कवर करता है वो ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से क्लियर हो ही जाता है। इसी के साथ और में अगर हम थोड़ा डीपली समझते हैं तो ट्रांसलेटरी भी इसी के साथ आता है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? देखो ध्यान से, एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मान लो सपोज करो एक हाइट है, और हाइट पर ये रखा हुआ है यहाँ पर एक सिलेंडर, और सिलेंडर की जो शेप है वो गोल है। अगर इसके अंदर से बहुत सारे ग्लास बॉल हैं, कंच के बॉल हैं बहुत सारे, तो वो कौन से पाथ को फॉलो करेंगे? ये तो करेगा, साथ साथ ये भी क्या करेंगे? स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये है, अगर मान लो पार्टिकल भी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं और ऑब्जेक्ट भी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं, तो किस टाइप का मोशन होता है वो? ट्रांसलेटरी मोशन। रिपीट कर रहा हूँ, पार्टिकल भी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेंगे और ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा? एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी, यानी कि स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे वो, स्ट्रेट पाथ। और दूसरी साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ वो क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। और कमाल की बात देखो, सबसे जबरदस्त, पैरेलल, एक दूसरे के क्या रहेंगे? वो पैरेलल रहेंगे। तो सेकंड टॉपिक हमारा आता है सर्कुलेटरी मोशन। तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड आता है हमारे पास सर्कुलेटरी मोशन, यानी कि सर्कुलेटरी मोशन ये कैसा होता है? देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपने क्या करना है, एक सर्कल है और बीच में एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट के चारों ओर कोई अराउंड कर रहा है, कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है? एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है। लेकिन स्ट्रेट पाथ के साथ साथ फॉलो करते हुए कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है वो? यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? सर्कल। यानी कि जो पॉइंट सर्कल वाले पाथ को फॉलो करता है किसी भी फिक्स पॉइंट के चारों, तो इस तरह के मोशन क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी मोशन। यानी कि आपने कैसे याद रखना है? बड़ा सिंपल है। सर्कुलेटरी मोशन वो होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी एक क्या होता है? फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट के अराउंड कौन मूव करता है? दूसरा पार्टिकल उसके चारों ओर मूव करता है। वो कौन से पाथ को फॉलो करता है? वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। और वो उस तरह के मोशन क्या कहते हैं? हम सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल से बहुत सीधा क्लियर हो जाएगा।
अर्थ किसके अराउंड कर रही है? सन के चारों ओर। अर्थ अराउंड द सन। किस ऑर्बिट में? बिल्कुल, सन किस ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। वो जैसे मर्जी अराउंड करे, जैसे मर्जी अराउंड करे, आपको सिर्फ ये देखना है कौन से पाथ को फॉलो कर रही है। सन अराउंड द अर्थ अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसका मतलब ये एक हमारी अर्थ है और ये सन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अर्थ है वो किसके अराउंड कर रही है? सन के चारों ओर क्या कर रही है? अराउंड। फिक्स पॉइंट मान के इसके चारों ओर घूम रही है, तो कौन से पाथ को फॉलो कर रही है? सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है। कौन से पाथ को फॉलो कर रही है? सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है। तो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है तो कौन सा मोशन होगा? सर्कुलेटरी मोशन। इसी के साथ आता है, उसका नाम है, यही भी लिखते हैं नेक्स्ट पे, रोटेटरी मोशन। क्या? रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन से रिलेट करता कौन आएगा? रोटेटरी मोशन। ध्यान से समझना, इसी के साथ आएगा वो भी, बस फर्क ये हो जाएगा, वो आप एग्जांपल से क्लियर समझिए। जो रोटेटरी मोशन होता है वो क्या होता है, मैं आपको क्लियर करता हूं कि इसमें क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट होता है। इस फिक्स पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स ही रहता है और अपने ही एक्सिस पे क्या करता रहता है? वो अराउंड करता रहता है। ये सर्कल दिख रहा है आपको, अपने ही एक्सिस पे क्या कर रहा है? ये अराउंड कर रहा है। ये अपने ही एक्सिस पे क्या कर रहा है? अराउंड कर रहा है। यानी कि एक एग्जांपल से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले याद करने के लिए क्या होना चाहिए? फिक्स पॉइंट। अगर इसकी डेफिनेशन याद करनी है तो क्या होना चाहिए? फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट पे रहकर अपने ही ऑन एक्सिस, क्या लिखा मैंने? ऑन एक्सिस, यानी कि अपना ही एक्सिस के ऊपर, ऑन एक्सिस के ऊपर अपने फिक्स पॉइंट पर क्या करे? वो एक सर्कुलर पाथ यानी कि एक रोटेटरी पाथ को फॉलो करे। रोटेटरी पाथ को फॉलो करता, यानी कि अपने ही एक्सिस पर, फिक्स पॉइंट पर, ऑन एक्सिस पर एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हूं। सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हूं, तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हो तो वो जो कहलाएगा वो रोटेटरी मोशन कहलाएगा। क्लियर है? इससे का सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट, अर्थ पूरे दिन में अर्थ कंप्लीट करती है 1 रिवॉल्यूशन कितने टाइम में? क्या वो 24 आवर में करती है? अगर वो करती है तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है अपने ही एक्सिस पर, ऑन एक्सिस पर। 24 घंटे में ही दिन रात होते हैं। ऑन एक्सिस पर, अपने ही ऑन एक्सिस पर कंप्लीट करना रोटेशन, यानी कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्थ का। यानी कि देखा जाए तो और भी प्लेनेट हैं, वो सब क्या करते हैं? अपने ही एक्सिस पे अराउंड करते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ की शेप है और अपने ही एक्सिस पे क्या कर रही है? वो रोटेट कर रही है, तो क्या कहलाएगा वो? रोटेटरी मोशन। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के साथ है, थर्ड पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट क्या डाल लो? ऑसिलेटरी मोशन। यहां पर मैं हेडिंग डाल लेता हूं। थर्ड पॉइंट हमारा है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी क्या होता है बता देता हूं मैं आपको, बहुत इजी है, सबके घरों में ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। मैं एक पहले अक्षर में लिखता हूं, उसका नाम है वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक तो सबके घरों में है। क्या सबके घरों में, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या सबके घरों में इस तरह की है क्लॉक? इसका नाम क्या है? पेंडुलम क्लॉक। देखी कभी? बिल्कुल देखी होगी। याद करो, एक डायल होता था, नीचे एक पेंडुलम होता था हैवी सा, उसको हम बोलते हैं बोब, BOB,
बॉब बोलते हैं। ये बॉब क्या करता है, टू एंड फ्रो। क्या कहा मैंने, टू एंड फ्रो, यानी कि एक बार बैकवर्ड और एक बार बैकवर्ड और एक बार फॉरवर्ड, यानी कि अपने ही फिक्स पॉइंट पर, अपने ही फिक्स पॉइंट पर ये क्या करता रहता है, एक बार टुवर्ड्स और एक बार फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड। अबाउट है कहाँ कहाँ, फिक्स पॉइंट। रिपीट करता हूँ, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, घर में आपने पेंडुलम क्लॉक देखी है ना, कुछ ऐसी होती है। यहाँ से शुरू करते हैं 12, 3, 6, 9। अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि बड़ी सुई 12 पे है, छोटी सुई 3 पर है, तो कॉमन सी बात है 3 बज गए। लेकिन जो क्लॉक है, जो अलार्म है, वो बज चुका है इस टाइम। तो आपने क्या समझना है, जो पेंडुलम यहाँ पर सेकेंडली मूव कर रही है, क्या कर रहा हूं मैं, सेकेंडली मूव कर रही है। तो आप ये देखिए, अपने ही फिक्स पॉइंट पर एक बार फॉरवर्ड और एक बार बैकवर्ड, अबाउट ए फिक्स पॉइंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, सिंपल सा एग्जांपल लेकर बता रहा हूं मैं। आपने कहना है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अबाउट ए फिक्स पॉइंट। आपने क्या कहना है, ऐसा मोशन जिसके अंदर पार्टिकल एक बार फॉरवर्ड और एक बार बैकवर्ड करता हो, लेकिन कहां से, अबाउट ए फिक्स पॉइंट से। तो क्या करना है आपने, ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा आता है इसका, उसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। देखो एक बार मैं क्लियर करता हूं कि जिगजैग पाथ, क्या कहा, जिगजैग पाथ। मैं आपको एक रूटीन एग्जांपल देता हूं। आप घर में जाते हो, मॉर्निंग में उठ के क्या करते हो, ब्रश करते हो, पेस्ट लगाते हो। पेस्ट की जब ब्रश होते हैं उनमें कैसा पाथ होता है, जिगजैग पाथ, यानी कि एक बार टू फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये जिगजैग पाथ फॉलो ही करना क्या कहलाता है, वाइब्रेटरी मोशन। अब इस चीज को ध्यान समझना, यानी कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल फॉलो द जिगजैग पाथ, यानी कि कौन से पाथ को फॉलो करते हैं, जिगजैग पाथ को, यानी कि एक तरह का रैंडम मोशन रहता है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूँ कौन सा मोशन रहता है, रैंडम मोशन। जो रैंडम मोशन रहता है वो किसका एग्जांपल है, वो है एग्जांपल किसका, वाइब्रेटरी मोशन का। वाइब्रेटरी मोशन वो होता है, ध्यान से समझिए, वाइब्रेटरी मोशन वो होता है जो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल फॉलो करता है कौन से पाथ को, जिगजैग पाथ को। ये मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस चीज को समझिए, कौन से पाथ को फॉलो करता है, जिगजैग पाथ। कहाँ होता है जिगजैग पाथ, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। सड़क पे क्या होते हैं, स्पीड ब्रेकर, कई बार ब्रेकर ऐसे होते हैं। तो आपको जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर एक, जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो कौन से पाथ को फॉलो करते हो, जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं। अगर पार्टिकल भी ऐसे पाथ को फॉलो करता है तो वो कौन सा होता है, वाइब्रेटरी मोशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल लेके क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, डस्ट की बात करी, ये डस्ट वाला इलाका है, यानी कि एक ब्लैंकेट है हमारे पास। उस ब्लैंकेट को हमने क्या किया, थोड़ा सा रब किया, थोड़ा सा फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या हुए, जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या हो गए, हवा में उड़ चुके हैं। अब वो डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ चुके हैं तो कौन से पाथ को फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे किसको, जिगजैग पाथ को फॉलो करेंगे, और वो होंगे 3D वाले मोशन। क्लियर है।